We're back with breaking updates coming in. We're a step closer to the Waqf reform. According to the JPC report, the cabinet approved the Waqf bill on the basis of most amendments. According to sources, the amendments were approved in the cabinet meeting of the 19th of February. The bill was approved on the basis of the amendments. My colleague Amit Kumar is joining us on the broadcast with the details. Amit, the bill, the way it has been cleared, it paves the way to bring the bill in the second part of the budget session. How is this going to play out? जी देखिए 10 मार्च से जो संसद का जो बजट सत्र है उसका दूसरा हिस्सा शुरू होगा और ये जो अमेंडमेंट्स के साथ जो जेपीसी की रिपोर्ट्स थी वो 13 तारीख को पेश की गई थी पार्लियामेंट में और कैबिनेट ने उसको मंजूर कर दिया। जो 14 अमेंडमेंट्स दिए गए थे सारे अमेंडमेंट्स को मंजूर करते हुए उस बिल को अप्रूव कर दिया गया है। सरकार कि जो हाई सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं कि जो जैसे ही बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो सरकार इस बिल को लाएगी। सरकार फर्म है इस बिल को लेकर आने के लिए और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स है क्योंकि जो जेपीसी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि सारे जो दल हैं सर्वदलीय उनका एक समर्थन हो, इस बिल को लेकर उनका भी पक्ष रखा जाए, ऑन बोर्ड किया जाए। हालांकि जो विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के जो मेंबर्स थे उन्होंने डिसेंट नोट दिया है, इसका विरोध भी किया है। आपको याद होगा पिछले लास्ट दिनों जब ये बिल पेश हुआ था, जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस समय राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह बहुत हंगामे भी हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जो संशोधन के साथ रिपोर्ट सौंपी गई थी जेपीसी की तरफ से, जगदम्बिका पाल जो कि उसके चेयरमैन थे उन्होंने जब सौंपा सरकार ने उसको एक्सेप्ट करते हुए कैबिनेट में उसको मंजूर कर दी है। अब ये बिल अगले सेशन में आने वाला, अगले जो सत्र शुरू होगा 10 तारीख से बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा उसमें ये बिल आएगा और सरकार उसको बिल पास करा के उसको लागू करेगी। Okay, all right. Amit, thank you for joining us with those details. So this paves the way for the changes to come into effect, and we can expect the opposition to also rake up the issue again.